तो क्या हो रहा है मैं दोस्त बोलूँ कि मरी खोपड़ी किसी इंसान की जान ले सकती है या फिर किसी की लास्ट विश एक बड़ी सी हवेली को सुनसान बना सकती है, किसी की लाइफ बर्बाद कर सकती है। आपने इंडिया के हॉरर केस के बारे में तो बहुत सुना होगा, बट आज के इस पैरानॉर्मल केस में मैं आपको विदेश के एक बहुत ही खौफनाक केस के बारे में बताऊंगा जिसका प्रूफ आज भी उस हवेली में है। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे केस की स्टार्टिंग 1620 इंग्लैंड में होती है, जहाँ पर हेनरी गिफ्ट और उनकी 3 बेटियां एक बड़ी सी हवेली को बनाने का प्लान करती हैं। जब वो हवेली बनती है वो सब उसमें रहते हैं, बट यहाँ पर जो छोटी बेटी थी उसको इस हवेली से बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो उस हवेली से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इसी हवेली के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। समय बीतता है, लोगों को इस हवेली के बारे में पता चलता है, तो ऐसे ही एक दिन कुछ लुटेरे इस हवेली को लूटने का प्लान करते हैं। वो इस हवेली को लूटने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर हेनरी गिफ्ट की छोटी बेटी एनी गिफ्ट उनको मिलती है, जिस पर वो जानलेवा हमला कर देते हैं। हेनरी गिफ्ट को जानलेवा हमला करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और हेनरी गिफ्ट की बहनें उसको हवेली के अंदर लाती हैं। हेनरी गिफ्ट इतनी ज्यादा जख्मी हो गई थी कि वो फील नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपने लास्ट टाइम में अपनी बहनों से बोलती है कि जब मैं मर जाऊँ मेरे सर को भले ही तुम गड़ा देना, बट जो मेरा सिर है उसको तुम हवेली के अंदर रख देना। अगर ऐसा नहीं किया तो उस हवेली में कभी शांति नहीं होगी। इसके बाद वो मर जाती है, बट उसकी जो बहनें थी उसने इस बात को मजाक में ले लिया और उसके सर को उसके सर के साथ ही गड़ा दिया। इसके बाद उसी रात से उस हवेली में अजीब सी चीजें होना स्टार्ट हो गई, जैसे कि रात के 12 बजे के बाद इनके रूम में चीखने चिल्लाने की आवाजें आना, दीवार को ठोकना और ऐसे चीजों पर हवा होना, चीजें होने लगती हैं। एनी की मौत के बाद उस हवेली में शांति पूरी तरह से चली जाती है। जैसे जैसे बीतता है ये चीजें और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। तभी एनी की बहनों को उनकी छोटी बहन की बात याद आती है कि उसने क्या बोला था। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, बट चर्च के पादरियों के साथ वो चर्च के कब्रिस्तान में जाती हैं और एनी की कब्र को खोदती हैं। जब वो एनी को खोद के निकालती हैं तो देखती है कि जो एनी का सर ही है वो नीचे से पूरा गल चुका है, बट जो उसका सर है वो पूरी तरह से ठीक है, जैसे कि उसको अभी गाड़ा गया हो। और जब वो सर की तरफ देखती हैं तो वो सर एक बहुत ही अजीब सी स्माइल करके उनकी तरफ देख रहा होता है। ये देखकर वो दोनों बहन बहुत ज्यादा डर जाती हैं। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि इस सर को हवेली के अंदर ही रखा जाएगा, जिससे कि ये चीजें ना हो। उसके बाद उसके सर को काटा जाता है और उस हवेली के अंदर रख दिया जाता है, जिसके बाद ये चीजें होना बंद हो जाती है। समय बीतता जाता है, थोड़े टाइम बाद हेनरी गिफ्ट की डेथ हो जाती है और उनकी वसीयत उनकी बच्चियों के नाम कर दी जाती है। थोड़े टाइम बाद इस हवेली का एक नया मालिक आता है जो इन चीज़ों को विश्वास नहीं करता और मानता है कि इस खोपड़ी का यहाँ रखा रहना कोई लॉजिक नहीं बनाता, इसलिए वो खोपड़ी को उठाता है, बगल वाले कुएं में जाकर उस खोपड़ी को फेंक देता है। बट जैसे ही वो खोपड़ी को फेंक देता है वहाँ पर अजीब सी चीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि हवेली में से अजीब सी आवाजें आना या दीवार पर सर पटकने, कुएं के पानी उबलना। ये चीज़ें देखकर वो मालिक डर जाता है और उस कुएं के पानी को खाली कर उस खोपड़ी को निकाल के फिर से उस हवेली में रख देता है। आज भी खोपड़ी 400 साल बाद भी वैसी की वैसी है और बर्टन एंडलेस हॉल में आज भी ये रखी हुई है दीवारों के पीछे। आज भी उस दीवार के पास आने की कोई कोशिश नहीं करता। जब भी कोई कोशिश करता है और अजीब सी आवाजें आती हैं। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करना और मैं ऐसे वीडियो आगे लाता रहूंगा। अगर तुम्हें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, आगे मैं ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहूंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।